एनजीओ, इसकी फुल फॉर्म होगी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठन। इसमें दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करती हैं, सोसाइटी, दूसरे ट्रस्ट। बाज़ हज़रात दोनों को एक ही समझते हैं, हालांकि उनका यह समझना कुछ हद तक सही है और कुछ सही भी नहीं है। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। सो आज की इस वीडियो में हम सोसाइटी और ट्रस्ट के बारे में कुछ अहम जानकारी देंगे। इसको बगौर समाप्त करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जान लेते हैं सोसाइटी और ट्रस्ट में के बारे में। सोसाइटी और ट्रस्ट में क्या फ़र्क होता है, इसको जानने से पहले आप ये जान लें कि सोसाइटी और ट्रस्ट होती क्या है। अगर मैं आसान अल्फाज में इसको बताऊं तो ये याद रखें कि सोसाइटी और ट्रस्ट एक गैर सरकारी संगठन होता है, यानी इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ करता। सोसाइटी और ट्रस्ट के तहत ऐसे बहुत से काम किए जाते हैं जो समाज की भलाई के लिए होते हैं। सोसाइटी और ट्रस्ट के जरिए ही एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाता है। सोसाइटी और ट्रस्ट का क्या मोटिव होता है, यानी क्या बायलॉज होगा। मसलन हम सोसाइटी और ट्रस्ट के तहत फुला काम करेंगे, फुला मेंबर होंगे, उनके ये काम होंगे वगैरह वगैरह। ये सोसाइटी और ट्रस्ट बनवाते वक्त ही लिख कर दिया जाता है, क्योंकि जितने भी स्कूल और मदरसे इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं ये सब किसी न किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के तहत होते हैं। अगर आप भी कोई स्कूल या मदरसा या इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं तो पहले आप एक सोसाइटी या ट्रस्ट ज़रूर बनवा लें। एक सोसाइटी या ट्रस्ट बनाकर आप समाज के लिए बहुत से काम कर सकते हैं। इसमें डोनेशन यानी चंदा वगैरह भी ले सकते हैं। जो भी शख्स आपको डोनेशन देगा उस पर उसे सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। साथ ही आप भी जो डोनेशन लेते हैं उस पर भी आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब जान लेते हैं सोसाइटी और ट्रस्ट में क्या फ़र्क होता है। सोसाइटी और ट्रस्ट में ये फ़र्क होता है कि इनको अलग अलग एक्ट में रजिस्टर्ड किया जाता है। सोसाइटी को सोसाइटीज रजिस्टर्ड एक्ट 1816 के तहत रजिस्टर्ड किया जाता है, जबकि ट्रस्ट को इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर किया जाता है। दूसरा बड़ा फर्क इनमें यह होता है कि सोसाइटी में ब्लड रिलेशन अलाउ नहीं होता, यानी इसमें आप अपनी फैमिली के किसी बंदे को सोसाइटी का मेंबर नहीं बना सकते, जबकि ट्रस्ट में ब्लड रिलेशन अलाउड होता है, यानी इसमें अपनी फैमिली के किसी बंदे या बंदी को मेंबर बनाया जा सकता है। तीसरा बड़ा फर्क ट्रस्ट और सोसाइटी में यह होता है कि सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 7 बंदों की ज़रूरत होती है, जबकि ट्रस्ट में कम से कम 2 बंदे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बंदों की ज़रूरत होती है एक ट्रस्ट बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। ट्रस्ट और सोसाइटी बनाते वक्त डॉक्यूमेंट में भी एक बड़ा फ़र्क सामने आ रहा है। सोसाइटी बनाने के लिए आपको JPA यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक आधार कार्ड, PN कार्ड और सभी मेंबरों के आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। एक अहम बात और है, अगर आप ऑल इंडिया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके साथ मेंबर अलग अलग स्टेट के होने चाहिए, और जहां पर आप सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा रहे हैं एक मेंबर वहां का भी होना चाहिए। जबकि ट्रस्ट में डॉक्यूमेंट्स बहुत कम लगते हैं। ट्रस्ट बनवाते वक्त एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक आधार कार्ड और 2 फोटो देने होते हैं, और इसके अलावा जो मेंबर हैं उनके आपको आधार कार्ड और 2 फोटो देने होते हैं। चौथा फ़र्क ट्रस्ट और सोसाइटी में ये है कि सोसाइटी को हर 5 साल के बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है, जबकि ट्रस्ट को हर 5 साल के बाद रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे आप सोसाइटी रजिस्टर कराएं या ट्रस्ट, आपको रजिस्टर कराने के बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसके बाद आप किसी भी बैंक में ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। हाँ, एक बात का और ख्याल रखना है कि अगर आपने ट्रस्ट रजिस्टर कराई है तो आपको ट्रस्ट नीति आयोग में रजिस्टर कराना भी ज़रूरी होता है, जिसके बाद हर साल अपने से ऐसे हिसाब ऑडिट कराकर जमा करना होता है। अगर आपके पास कोई ऑडिट करने वाला नहीं है तो आप किसी दूसरे ऑडिट करने वाले से ऑडिट कराकर जमा कर सकते हैं। उमूमन आजकल इसकी फ़ीस 2000 रुपये है। इसके बाद आपको 80G और 12A बनवाना होता है।
ATG का मतलब होता है कि जो भी शख्स आपको डोनेशन देगा उस पर उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है 12A। 12A इसका मतलब है कि आप जितना भी डोनेशन लेते हैं 12A के अकॉर्डिंग आपको कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना होगा। 3 साल के बाद आपको FCRA कराना होता है। FCRA एक एक्ट है जो 1976 में बनाया गया था। अगर आप इसको करा लेते हैं तो आप इंटरनेशनली जितने चाहें उतने पैसे भी डोनेशन में ले सकते हैं। लेकिन FCRA कराने से पहले आप 1-2 लाख तक ही डोनेशन में पैसे ले सकते हैं। अगर आप FCRA कराने से पहले 1-2 लाख से ज़्यादा लेते हैं आपकी ट्रस्ट बैंड भी की जा सकती है। सोसाइटी और ट्रस्ट रजिस्टर कराने के लिए हर एक स्टेट में उसका ऑफिस हुआ करता है। मसलन जैसे हम तहसील नगीना में रहते हैं तो हमारी ट्रस्ट तो नगीना तहसील से रजिस्टर्ड होगी और सोसाइटी मुरादाबाद से। अब रही बात कि सोसाइटी और ट्रस्ट कैसे बनवाई जाती है, इस पर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो बराए करम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।